Hello students, welcome again. Let's discuss our question number 5, exercise 1.3. प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट में कहा गया है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. प्यारे बच्चों, क्या बताना है कि मान लिया मैं 1/17 की बजाय एक बार 1/3 ले लेता हूं, तो अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है ये. तो इसमें कितने डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है? प्यारे बच्चों, आपने नोटिस किया है इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है 3 जो रिपीट हो रहा है. तो इसमें मेरा आंसर होगा कि ब्लॉक ऑफ 1 डिजिट इज रिपीटिंग. इसकी बजाय मैं अनदर एग्जांपल ले लेता हूं 14/11. अब मैं 14 को 11 से डिवाइड करता हूं, फिर दोबारा 2 से जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, फिर दोबारा 2 पे, फिर 7 पे, फिर 2 पे. ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा. तो इसमें ये देखना है कि कितने डिजिट्स का ब्लॉक जो है रिपीट हो रहा है. तो प्यारे बच्चों, आप यहां से नोटिस कर रहे हैं कि 2 7 2 7 2 7 यानी कि 27 27 27 27 यही रिपीट हो रहा है. तो ये 2 डिजिट्स का ब्लॉक बन गया. इसको एक ब्लॉक बोलूंगा मैं, ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स, राइट. तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा? ये ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स इज रिपीटिंग. इसी प्रकार हमें ये बताना है कि 1/17 इसमें कितने डिजिट्स का ब्लॉक जो है रिपीट हो रहा है. अब इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा. ठीक है. अब डिवाइड करने के बाद क्या आता है वो देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन होने के कारण मैं इसको सारा जो है कंप्लीट ब्लैक बोर्ड पे नहीं शो कर पाऊंगा. तो जो हमारे सिर्फ पर्पस का है मैं उसको कंसिडर कर लेता हूं. अगर मैं 1 को 17 से डिवाइड करता जाता हूं तो ये रिजल्ट आएगा. आप और भी आगे करना चाहो तो कर सकते हो. मैंने अब ये देखना है कि कितने डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है. बात खत्म. ठीक है. आप जरा देखना, यहां से नोटिस करोगे आप 0588235294117647. अब 05 दोबारा से वही डिजिट्स जो है रिपीट होने स्टार्ट हो गए. 0588 फिर 2352 इसके आगे 9411 7647 आगे 05 फिर ये 05 फिर स्टार्ट हो गया. ठीक है. तो इसका मतलब रिपीट क्या आ रहा है? 1/17 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.08235294117647. प्यारे बच्चों, ये जो इन डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है. तो अब मैं देखूंगा कि इसने पूछा था कि बट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे. तो ये डेसिमल है. 2 4 6 8 10 12 14 2 16. इसका मतलब 16 डिजिट्स का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. Let's consider next question.
प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एज इट इज यही क्वेश्चन आपकी 10th क्लास में भी आएगा, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना क्या कहता है। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property Q must satisfy? स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट्स कहा गया है कि आप कोई भी रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर होंगे या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दो ही बातें होंगी, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो रैशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होती है उनके लिए क्या कोई खास पहचान है? क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्यू सेटिस्फाई करता हो? या यू दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हो, क्या ऐसी कोई पहचान है जिसको मैं देख के यूं बता दूं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए क्यू के पास क्यू के जो फैक्टर है, मान लिया जैसे 1/14 है। अब मैं 14 के फैक्टर बनाऊंगा, 14 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 1 × 2 × 7। ठीक है, तो इसमें आपको जो फैक्टर जो बनते हैं ना, उसमें जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा उसकी क्या पहचान होगी? उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि उसमें अगर फैक्टर हो या तो 2 या 5. ठीक है, जैसे 25 है, जैसे 4/25 है। अगर मैं 25 के फैक्टर बनाऊं, ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया है कि Q must have either 2n or 5n, या तो सिर्फ फैक्टर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो। ठीक है, जिस फैक्टर में यानी कि Q के अगर मैं फैक्टर बनाता हूं, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे वो जरा मैं आपको बता देता हूं। प्यारे बच्चों, आपने पहले तो रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल लेने हैं। ठीक है, फिर देखना है कि किस रैशनल नंबर के जो है हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं वो टर्मिनेटिंग आता है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आता। तो लास्ट में आप ये देखोगे कि इफ द डेनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 or 5, then and only then it can be represented as a terminating decimal expansion। ठीक है, आप नोटिस करोगे प्यारे बच्चों कि जिस फैक्टर में जिस रैशनल नंबर में Q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, या तो उसमें सिर्फ 2 आएगा, अकेले 2 के फैक्टर, जैसे 3/8 है, तो इसमें 3/8 को मैं लिख सकता हूं 2^3, 2 × 2 × 2 आएगा, या तो सिर्फ 2, या मान लिया 16/8
तो इसमें 16/5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग मिलेगा, ठीक है। बाकी आप एग्जाम्पल लेके कंफर्म करना इज दिस ट्रू और नॉट। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।